सिमरनजीत, क्लासेस ऑफ कॉमर्स। मैं हूं आप सबकी दोस्त सिमरनजीत। आज की वीडियो मेरी अकाउंट्स बेस्ड रहेगी, क्लास 11, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेप्रिसिएशन। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। चलिए डेप्रिसिएशन क्लास 11 देखिए। सबसे पहले बताइए, मैंने अपने शॉर्ट में आपसे डिस्कस करा है ऑलरेडी कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन होता है रिडक्शन इन दी बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स जो होती हैं हमारी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इनकी जो वैल्यू है वो घटती जाती है, चाहे वो किसी भी रीजन से हो, वियर एंड टियर, यूज एक्सेट्रा। ठीक है, जब हम एक चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो अगले आने वाले 2 महीने में, 6 महीने में उसकी जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक है, उसकी बुक वैल्यू कम होती जाएगी, उसे कहते हैं हम डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के 2 मेथड होते हैं जो हमें फॉलो करने हैं इस चैप्टर में, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, दोनों ही मेथड बहुत अच्छे हैं। स्ट्रेट लाइन जो मेथड होता है आज हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड में जो है, जो डेप्रिसिएशन है वो एक ही कैलकुलेट हो जाता है। मेरा कहने का मतलब है उसमें जो डेप्रिसिएशन है वो पहले ही स्टार्टिंग में ही उसकी ओरिजिनल जो वैल्यू होती है उस पर निकाल लिया जाता है और हर साल वही डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, उसको कैसे निकालेंगे अभी मैं आपको सिखाती हूँ। तो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड के बेस्ड पर। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। हरी एंड सन्स परचेज मशीनरी फॉर ₹2 लाख। इसने एक मशीनरी खरीदी है कितने की? 2 लाख की। तो कब खरीदी है? ऑन 1 अप्रैल 2022। 2022 में अप्रैल 1 में एक मशीनरी खरीदी गई है। तो कैसे आएगा? टू बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, डेबिट लिखने की जरूरत है। टू बैंक अकाउंट ₹2 लाख की एक मशीनरी खरीदी गई है। द मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड एट 10%, एट अ रेट 10%। डेप्रिसिएशन कितना लगना है उस पर? 10% उसकी कॉस्ट पे, यानी कि 2 लाख पे। और 1 अक्टूबर 2022, यानी कि 2 साल बाद, द मशीनरी वॉज सोल्ड। उस मशीनरी को बेच दिया गया है 1,20,000 में। तो हमें क्या करना है? मशीनरी अकाउंट बनाना है। हमारे जो ईयर क्लोज है वो है 31 मार्च। तो यहाँ पे क्या आएगा? 31 मार्च। ठीक है, मेरा डेप्रिसिएशन क्या लगेगा? बाय डेप्रिसिएशन कितना है? 10%। तो 2 लाख पे हम 10% लगाएंगे तो कितना आएगा? 20,000। ठीक है, 2 लाख में से 20,000 को माइनस करा तो कितना आया बैलेंस? CD कितना आ गया मेरे पास? 1,80,000। 31 मार्च। यहाँ पे हम इसका टोटल कर देंगे 2 लाख। अब देखिए 2020 में तो ये है, 2021 में कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई मशीन बेची गई ना खरीदी गई, तो एज इट इज यही उतरेगा। टू बैलेंस BD करके 2021 मार्च था, 1 अप्रैल कितना? 1,80,000। ऐसे ही यहाँ पे 2021 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही। डेप्रिसिएशन अकाउंट वही जो कितना लगा था 20,000, तो सेम ही आएगा 20,000। ठीक है, बाय बैलेंस CD कितना आ गया? 1,80,000 तो था, 1,80,000 इसमें माइनस करेंगे 20,000 तो आया 1,60,000। अब जो ये 1,60,000 आया ये 2022 में यहाँ ट्रांसफर होगा 1 अप्रैल टू बैलेंस BD 1,60,000 2022 31 मार्च। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे लगेगा। 2 लाख की मेरी मशीनरी थी। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं इसे, वैसे इरेज कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए
2 लाख की मेरी मशीनरी थी जिस पे 10% डिस्काउंट डेप्रिसिएशन लग रहा था, इनटू अब ये देखना 1 अक्टूबर को वो मशीनरी सेल कर दी गई है, तो यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सिर्फ 6 मंथ्स ही इस मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगेगा, 6 मंथ्स का, पूरे ईयर का नहीं लगेगा, क्योंकि अक्टूबर में वो सोल्ड कर दी गई है। 6 1 जा 6 2 जा 2 1 जा कितना आ गया 10,000, कितना आ गया 10,000। तो अब कितना डेप्रिसिएशन लगेगा यहाँ 10,000, 20,000 नहीं, क्योंकि ये 1 अक्टूबर को ही सेल हो रही है, तो सितंबर तक का ही डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे। फिर नेक्स्ट आगे अक्टूबर 1 को ये सेल हो गई है, तो बाय सेल लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस हमें कितना हुआ है हमें कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट होगा ध्यान दीजिएगा। पहले बाय बैंक करो, बाय बैंक करके कितने की बिकी है वो मशीनरी, 1,20,000 की मशीनरी सेल हो रही है, वो लिखेंगे। अक्टूबर 1 में 1,13,000, अक्टूबर 1 में 1,20,000 की मशीनरी सेल हुई है और डेप्रिसिएशन 10% ही लगा है, ये एज इट इज रहेगा। अब हमें निकालना है कि हमें इस पे लॉस कितना हुआ है या प्रॉफिट कितना हुआ है। अक्टूबर 1 बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले 2 लाख की मेरे पास मशीनरी थी जिसपे 2020 में डेप्रिसिएशन लगा 20,000, तो आंसर आया 1,80,000, ठीक है 1,80,000। फिर 2021 में डेप्रिसिएशन लगा 20,000, आंसर आया 1,60,000। 1,60,000 जो था, अब देखो ध्यान दीजिएगा, अक्टूबर 22 में 6 मंथ्स का ही डेप्रिसिएशन काउंट हुआ था, क्योंकि वो अक्टूबर में सेल हो रही थी, तो मेरे पास आया 1,50,000। 1,50,000 मेरे पास उसकी वैल्यू रह गई, जो मैंने मतलब उसकी बुक वैल्यू जो है 1,50,000 रहेगी, उस मशीनरी को मैंने 2022 में ही सेल कर दिया 1,20,000 में, तो मुझे कितना लॉस हुआ 30,000 का, कितना लॉस हुआ 30,000 का। आई समझ में, ये हो गया मेरा यहाँ पे अकाउंट क्लोज 1,60,000, 1,60,000 आया। प्रॉफिट एंड लॉस निकालना मशीनरी पे, जब मशीनरी को सेल करते हैं तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे फाइंड करते हैं, मैंने स्टेप बाय स्टेप समझा दिया आपको। अब हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट इसमें कैसे बनेगा, देखो ध्यान दीजिएगा। ये तो था मशीनरी अकाउंट, मैंने आपको नॉर्मल बनाना सिखाया। उसमें मशीनरी अगर सोल्ड हो रही है तो उस पर कैसे हमें कैलकुलेट करना है कि हमें कितना लॉस हो रहा है, ठीक है, ये भी मैंने आपको निकालना सिखा दिया। अब बनाएंगे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। पहले तो फॉर्मेट सेम रहेगा, डेट, पर्टिकुलर, रुपीज, डेट, पर्टिकुलर, रुपीज, ठीक है, ये तो एज इट इज रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो 2020 में 31 मार्च को ही मेरा डेप्रिसिएशन लगा था बाय डेप्रिसिएशन लिख के, डेप्रिसिएशन अकाउंट बन रहा है ना, डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख के 10% जो लगा था 20,000, 2 लाख पे 10% लगा था, वो पूरा का पूरा ही आएगा, मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। यही 20,000 का अमाउंट यहाँ ट्रांसफर हो गया था टू बैलेंस CD करके, यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा।
ठीक है, ये हो गया। अब 2021 सबसे पहले तो ये जो बैलेंस सीडी था यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा 31 मार्च को है ना, ये मार्च 31, ठीक है। अब ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा 1 अप्रैल को टू बैलेंस बीडी करके 20,000, ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद इसी में ही डेप्रिसिएशन लगा था मेरा 31 मार्च को ही मेरा डेप्रिसिएशन लगा था। नेक्स्ट उसमें भी बाय आना था, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट वही लगा था 2 लाख पे 10% 20,000, इतना हो गया यहाँ पे ये 40,000। ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा टू बैलेंस सीडी कर सीडी था, बीडी था, वहाँ बैलेंस बीडी ट्रांसफर हुआ था, ये इसका अमाउंट आया। अब यही अमाउंट मेरा यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा 40,000, ठीक है, हो गया ट्रांसफर। अब 2022 पे आते हैं, 2022 पे अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सारी जो भी है वो चीज़ वो यही है। अब देखिए अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी कितना आया मेरे पास 40,000, और 22 में कितना डेप्रिसिएशन लगा था अक्टूबर 1 पे ही, क्योंकि वो अक्टूबर 1 को सेल हो गई थी, तो सितंबर तक का डेप्रिसिएशन लगेगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कैसे लगेगा 2 लाख पे 10% इंटू 6 मंथ्स का, अप्रैल से सितंबर तक 6 मंथ्स बनते हैं, तो 6 मंथ्स का कितना आया था 10,000, तो कितना हो गया टोटल 50,000। तो मशीनरी अकाउंट कितना आ गया, यहाँ पे कितना ट्रांसफर होगा मशीनरी अकाउंट में 50,000 ट्रांसफर हो जाएगा 50,000, ये यहाँ पे अक्टूबर 1 50,000 आया। आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना, ठीक है। फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगा 20,000, ट्रांसफर कर दिया आपने बैलेंस सीडी। सेकेंड यही बैलेंस बीडी यहाँ ट्रांसफर हुआ, उसके बाद फिर दोबारा 2021 में 10% ही डबल लगा था डेप्रिसिएशन, और फुल ईयर का लगा था, तो 20,000 ये हो गया 40,000, ये यहाँ ट्रांसफर हो गया। फिर 2022 में ये बैलेंस यहाँ ट्रांसफर हुआ, और 22 में जो हमारा डेप्रिसिएशन था वो तो 10% ही लगना था, लेकिन फुल ईयर का ना लग के 6 मंथ्स का लगना था, तो 10,000 आया, तो इसका ये निकला अमाउंट। ये अमाउंट जो है हमारा मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। आई समझ में? आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको जो जितना समझाया गया है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड आपसे डिस्कस करूंगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।